याद आ रही बार-बार दिमाग में, वही क्यों आ रहा है? यस यस। मेरे खुद के सर सोते टाइम पे ये सब भी चलता है, फिर पता नहीं कब नींद आती है। नहीं होता है ऐसा। मैं मेरे जब मेरे शुरुआती दिन थे ना, तो मैं रात को 2-2 बजे तक नींद ही नहीं आती थी। पता क्यों नहीं आती थी? सबसे बेस्ट, अब जैसा सबसे कि बेस्ट सर आपको तो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें मिल रही, ठीक है। मेरे को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलती नहीं थी। तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे सर्च करता था, एक वीडियो देख लेता था, फिर डाउट क्रिएट हो जाता, फिर दूसरा वीडियो देखता, मतलब बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं थी। मतलब कोई ये है रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो दिमाग चलता है ना, पूछो ही मत सर। अच्छा, कल क्लास नहीं लेके दिमाग में बैठ जाता। कल क्लास नहीं ले पाया सर, कल थोड़ा मैं बिजी हो गया था, तो मैंने कहा कि अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं हो भी ले गया था लेट, 10:30 बजे आया था, फिर वापस रात को जाना था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज नहीं लेते, कल लेते हैं। हाँ नहीं सही है, नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मतलब अर्जेंसी हो बस या आज सर जो आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया, आपने भी किया, विकास ने भी किया, ऋषि ने भी किया, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया होमवर्क किया सर। थैंक यू सर। मैंने ट्राई किया, मैंने बोला कि एक बार क्लास नहीं हुई, आज दिन में बैठे बैठे मतलब एक बार सारी रिवाइज करता हूँ। 2 नहीं कर पाया मैं, वो 2 जो अपने नाम मिसप्लेस हो गए थे ना, नाम मैनिपुलेट हो गए थे, वो मैं नहीं कर पाया। सर मैंने आपको ग्रुप में उसमें, हाँ मेरे को ध्यान में तो है, स्वीजर टॉप और स्वीजर बॉटम, उसमें दोनों कैंडल का बेस सेम होता है। यस 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 यस। टॉप और बॉटम सेम होता है, बॉटम सेम है तो ट्विजर बॉटम, और टॉप सेम है तो ट्विजर टॉप। हाँ मैंने ग्रुप में आपको किया है, वो बताया था सर उसमें कि मैंने कहा ये यहाँ पे आप ट्विजर टॉप। हाँ, मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला था सर, मैंने कहा ये बात खत्म हो जाएगी, पूरा दिमाग घुमा दिया सर आज। उसमें 3-4 सिचुएशन बन रही थी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नहीं ऐसे, हाँ बहुत सारे ऐसे चार्ट मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिए ना, जिसमें आप 2-2 3-3 जगह एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फिर मैंने एक सिचुएशन ही क्रिएट की। सर देखो, जो भेजा था ना, जो फास्ट कंफर्मेशन हमें मिलेगी, हमारी एंट्री वहीं पे होगी। अच्छा, क्योंकि फास्ट कंफर्मेशन मिलेगी, हमें थोड़ा पता है कि भी नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या होने वाली है। अगर डोजी बन गया तो हमें वहीं पे डोजी पे एंट्री होगी ना हमारी, करेक्ट है ना। उसके बाद वाली कैंडल तो वो तो चार्ट बनने के बाद हमें पता चल रहा है, पहले तो पता चलता नहीं है। करेक्ट। वही सर, आज आपने एक पूछा था ना ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल के। यस मैं वो उसको स्टडी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ बट है ना, वो एक बार उसको आप जैसा कह रहे थे ना स्टॉप लॉस वाला, मेरे को उसमें कुछ दिखा नहीं, मतलब कौन सा मैं पिक नहीं कर पाया उसको। आप इसका एक्सप्लेन करते हैं सर, वो डोजी बना था। यस हाँ से दिखाता हूँ सर, ये आपने दिया था ना सर। हाँ इसको डाउनलोड करके पेंट में ओपन करना है। ओपन विथ पेंट, ओके। हाँ अरे वाह सर, एडवांस, क्या बात है, ऋषि बहुत एडवांस है सर। अब सर यहाँ से मैं देखो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, फिर लास्ट में जब मैं खत्म करूँ तब मेरे को बताना सर मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। यस जैसे कि आपने ये चार्ट भेजा था सर। हाँ राइट, इसमें सर यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। यस बिल्कुल। ये अप ट्रेंड में जाने के बाद में यहाँ पे एक हैंगिंग मैन क्रिएट हो जाता है। यस बिल्कुल। हाँ राइट है। हाँ। तो फर्स्ट मेरे दिमाग में क्या आएगा, ये हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ है। हाँ। तो यहाँ से ये मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करो, रहेगी। इसको थोड़ा नीचे करो चार्ट को। हाँ थोड़ा और नीचे। अभी हाँ यस हाँ यस, थोड़ा और नीचे करो, यहाँ से वापस ऊपर चला गया यार। अभी और नीचे करो। अभी हाँ अभी दिख रहा है, वापस ऊपर चला गया है। मेरे को भी यहाँ डिस्प्ले में दिखेगा ही नहीं। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ तो फर्स्ट जो सर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा ना, हाँ जैसे ही ये यहाँ पे हैंगिंग मैन क्रिएट हो गया, हाँ। और नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी है उसके यहाँ पे लो को जैसे ब्रेक करेगी, मैं यहाँ से एंट्री ले लूंगा। हाँ। राइट सर, हाँ यहाँ से एंट्री लूंगा, मैं मेरा एसएल यहाँ पे लगाऊंगा। हाँ। ठीक है, ये एंट्री लेने के बाद में ये डाउन ट्रेंड में, जैसे डाउन में मार्केट जाता है, यहाँ पे आके एक ये शूटिंग स्टार जैसा एक क्रिएट हो गया। इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, जो बॉटम पे होता है उसको इन्वर्टेड हैमर कनेक्ट
बन गया है। हाँ। तो जैसे आपने पढ़ाया था ना, अगर डाउन ट्रेंड में आके इन्वर्टेड हैमर बन जाता है हाँ। तो 90% चांसेस है कि यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट वापस से। यस यस यस। तो हाँ मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, या तो मैं यहाँ से मेरी पोजीशन को काट लूंगा, यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा यस क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। Yes. ठीक है, या तो मैं यहाँ पे पोजीशन काट लूंगा। अगर यहाँ से पोजीशन नहीं काटता हूँ तो मैं फिर से वेट करूंगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। Yes. तो नेक्स्ट इसके वापस आके ये डोजी बन जाती है। यस तो ये आके डोजी जो है सर, ये बियरिश मार्केट का सिग्नल देती है। कि अधिकतर ये बनती है सर जब मार्केट अप में जाता है, हाँ। फिर जाके अगर ये डोजी क्रिएट हो जाती है तो हम आके शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। Yes. ये अगर डोजी में बाइंग की पोजीशन बना रहे तो उसका 10% चांसेस है। आपने बोला था कि 10% हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं कि नो नो short नो selling नो नो इसमें नो बाइंग की कंडीशन बनाना। ऋषि जस्ट वेस्ट, अगर वो डोजी अगर बॉटम पे बन रही है तो उसमें बाइंग एंट्री 100% है। करेक्ट 100% है, लेकिन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? जैसे कि आपने दो दिन पहले जब आपने ट्रेड लिया था ना, हाँ। आपने भी वहाँ पे एक कैंडल पे बाइंग की कंडीशन बनाई थी और वो डाउन में मार्केट चला गया तो आप वहाँ पे ट्रैप हो गए थे। Yes. तो यहाँ पे जो 10% आपने बोला था कि 10% ही हम कंसीडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं सर। क्योंकि ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, हाँ। ये हमारे को पता नहीं है ना सर। हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इसको लो को भी ब्रेक कर ले और ये डाउन में भी चली जाए। बट ऋषि है ना, मतलब डोजी दोनों तरफ बनती है, Yes. ऊपर भी बनती है, नीचे भी नीचे भी बनती है, बनती है। बॉटम और टॉप में। हाँ। जब टॉप में बनती है ना, तब वो बेरिश मार्केट का सिग्नल है, देती है। हाँ। Right, लेकिन right, जब बनती बॉटम है। पे बनती है ना, तो बुलिश मार्केट का सिग्नल देती है। Right, तो ये भी बनती तो है। एक स्पेशलिटी है कि मार्केट बूम ही करेगा। हाँ राइट, बनती है, मैं मान लिया, ठीक है कंडीशन। तो मान लो मैंने यहाँ पे आके मैंने एग्जिट पोजीशन यहाँ से एग्जिट ले लिया है। Yes. तो अगर मैं नेक्स्ट जो एंट्री लूंगा ना, वो आके इसके डोजी के ऊपर लूंगा, मेरा एसएल यहाँ पे नीचे डाउन में लग जाएगा। Yes. और मैं एंट्री जो भी इसकी ग्रीन कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रही है, वहां पे मैं एक एंट्री बनाऊंगा। मेरी सेकंड एंट्री यहाँ पे बन गई है। सेकंड एंट्री बनने के बाद में जैसे ही मार्केट अप जाता है, हाँ। अप जाने के बाद में ये एक वापस हैंगिंग मैन क्रिएट हो जाता है। हाँ इसको हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। हाँ। या फिर इसको सर ये एक अपन जो कल पढ़े थे बुलिश हरामी जो पढ़े थे, बियरिश हरामी जो पढ़े थे, हाँ, हाँ। ये बियरिश हरामी की भी वापस यहाँ से कंडीशन बन रही है। क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल बनी है, बड़ी सी कैंडल बनने के बाद में छोटी कैंडल बनी है। लेकिन ये मैं इसको बियरिश हरामी कब बोलूंगा, जब इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर कोई इसके लो को यहाँ से ब्रेक कर जाती है, अगर डाउन ट्रेंड में जाती है, तो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ कि ये बियरिश हरामी और मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरा हाई यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ इसके नेक्स्ट कैंडल के टॉप पे। Yes. यहाँ पे जो भी कैंडल इसकी ब्रेक करेगी वहां पे मैं एंट्री ले लूंगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सर इसकी जो नेक्स्ट कैंडल आ रही है ना, वो डायरेक्ट सीधी ऊपर जा रही है, इनके Yes. पूरे एसएल को ब्रेक करी, मतलब किसी भी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। Yes. तो मेरी यहाँ पे एंट्री बन ही नहीं रही है। Yes. फिर आके नेक्स्ट मैं इन दोनों को अगर छोड़ देता हूँ, क्रॉस भी कर लेता हूँ, तो तीसरा मेरा जो यहाँ पे डोजी बन रहा है ना, हाँ। फिर मैं सोचूंगा कि मेरे को डोजी पे एंट्री लेनी चाहिए। एक मिनट ऋषि, अगर मैं आप डोजी ये जो के ऊपर पैंट entry पैंट लेता हूँ वाला ना- जो कलर है इसको रेड करो, पैंट वाले कलर को रेड करो, ब्लैक हो रहा थोड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ, इसको मैं पूरे को एक बार है ना रिमूव कर लेता हूँ। हाँ। Remove का- रेड येलो, हाँ रेड येलो करो ताकि विजिबिलिटी आए, इसमें ब्लैक में आ नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी डार्क। हाँ ये ठीक है। अच्छा, फिर सर ये जो मैंने छोरी जो ये बनाई थी ना, हाँ बियरिश हरामी वाली, Yes. तो ये अगर लो को ब्रेक नहीं कर रही है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आके यहाँ पे एक डोजी बन गया है। यस डोजी बनने के बाद में हाँ। अगर मेरे को एंट्री लेनी है तो जो भी नेक्स्ट कैंडल इस डोजी के लो को यहाँ से ब्रेक करेगी ना, तो हाँ। मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। Yes. तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल ये बन रही है ना, हाँ। ये इसने इसको लो को ब्रेक नहीं किया है, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लूंगा नहीं, मैं वापस से वेट करूंगा नेक्स्ट कैंडल बनने का। अब Yes. वापस जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो भी इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है यहाँ यस पे, यस तो मैं एंट्री यहाँ पे भी नहीं लूंगा। तो एज ए साइकोलॉजी अगर मेरे को एंट्री लेनी है ना, तो इसकी थर्ड कैंडल आके इसके लोगो ब्रेक कर रही है यहाँ पे। यस यस तो जो मैं एंट्री सर, करूंगा वहाँ पे actually- मेरी एक मिनट ऊपर हाँ। मेरी एंट्री यहाँ पे रहेगी और मेरा ऐसे लाके मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा। Yes, इसके top okay, पे। हाँ। ये मैं एक एंट्री बना सकता हूँ। यस सर ये ऋषि ने जो अभी लास्ट वाली कैंडल बताई ना, हाँ। तो क्या ये मतलब इसको अपन वो बोल सकते हैं क्या, क्या एंगल्फिंग बोल सकते हैं क्या हाँ इसको? इसको हम नहीं नहीं बोल सकते, नहीं, क्योंकि नहीं। इससे बड़ी नहीं है ना। नहीं बड़ी है ना इससे। फिक्स हो रही ना, देखो ग्रीन वाली छोटी है, रेड वाली बड़ी है, इसकी एंगल्फिंग बोल सकते हैं क्या, बियरिश एंगल्फिंग? देखो हम इसको अब ये परफेक्ट बियरिश एंगल फिंग तो नहीं है, हम इसको परफेक्ट बियरिश एंगल फिंग नहीं बोल सकते हैं। ओके लेकिन- क्योंकि है ना इसका मैं एक्चुअली मैं इसमें भी कंफ्यूज था, क्योंकि
ये इनकी जो है ना शेडो अलग ही जगह बाहर निकल रही है। हाँ 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 बॉडी तो मैच हो रही है, हाँ, हाँ। बॉडी तो अंदर जा रही है, इनसाइड जा रही है, लेकिन शेडो आउटसाइड जा रही है। यस तो यहाँ पे एक अगर डोजी की एंट्री लेते हैं तो फिर ये कैंडल जो इसके लो को ब्रेक कर रही है वहां पे एंट्री ले लेंगे और एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपन अपना एसएल लगा सकते हैं इसके हाइट के ऊपर। यस ये एक पोजीशन अपन बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो परफेक्ट पोजीशन तो इस चार्ट में कहीं पे भी नहीं मिल रही जहाँ पे अपन बाइंग और शॉर्ट सेलिंग। अब मैं आपको बताता हूँ ना कहाँ पे मिल रही है परफेक्ट एंट्री, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नीचे मिल रही है ना जहाँ पे वो बना था, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर बना था, वहाँ पे मिल रही है। मैं आपको चार्ट के ऊपर यहाँ पे मिल रही, लेकिन ये एसएल हिट कर रहा है ना, यहाँ पे भी आप देख लो ना। नहीं, SL हिट नहीं कर रहा। कर रहा है, SL हिट कर रहा है। डोजी में नहीं कर रहा है सर। डोजी में कर, डोजी में नहीं कर रहा, डोजी में ले सकते हैं ना। डोजी में बाइंग एंट्री ले सकते हैं। वही फिर सर ने दिन में बोला था कि ये 10% ही चांसेस आप बाइंग की एंट्री लेने के, तो वहां मैं कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे परफेक्ट 10% वाले क्या बताया था सर आपने? सर मैं अभी बताता हूँ उसको, मैं क्लियर करता हूँ, एक मिनट है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ आपकी जी सर। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन, है ना? यस सर। यस, मैंने मॉर्निंग के अंदर एक चार्ट भेजा था और मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस किया था। एक मिनट में जस्ट मैं अपना पेंट ओपन कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को ये चार्ट ओपन किया था, ये चार्ट मैंने आपको भेजा था, ठीक है? आपको दिख रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये हैंगिंग मैन बन के मार्केट नीचे गिरी, ठीक है? ये म्यूट कर दो एक मिनट के लिए, है ना? ये हैंगिंग मैन बन के मार्केट यहाँ से नीचे गिरी और यहाँ पे आके इसने एक इन्वर्टेड हैमर जैसा क्रिएट किया है। तो देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है और वहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक करेगी अप साइड के लिए, ठीक है? तो अगर देखिए, अगर अगली वाली कैंडल इसके अप को ब्रेक ना करके अगर इसके लो को ब्रेक कर रही है तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ओनली 10% रहती है। ये कितने परसेंट रहती है? 10% रहती है। लेकिन अगर अगली वाली जो कैंडल है वो अगर इसके हाई को ब्रेक कर रही है, ये वाली इस वाली कैंडल के अगर इसको हाई को ब्रेक कर रही है तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% बन जाती है हमारी। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा था कि अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनी है तो इसका लो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं बनानी है। यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल की पोजीशन के बारे में सोचना नहीं है कि मार्केट जब गिर रही है डाउन ट्रेंड में है और अगर यहाँ पे अगर कोई इन्वर्टेड हैमर बना और अगर इसका लो ही ब्रेक हो रहा है तो हमें ये नहीं सोचनी है, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये टाइम फ्रेम था 5 मिनट का था। अब मैंने ये वाला तो कल का था, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कल का चार्ट था। मैंने आपको आज के चार्ट के ऊपर मैंने आपको भेजा था। तो देखो इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ठीक है? मार्केट की ओपनिंग हुई थी यहाँ पे लगभग 638 पे ओपन हुई थी, ठीक है? और यहाँ से मार्केट अप गई, यहाँ पे जाके इसने एक हैंगिंग मैन जैसा या इनसाइड बार भी बोल सकते हैं। अब हम इनसाइड बार कैंडल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनसाइड बार क्या होता है। तो ये एक इनसाइड बार भी बनाता। तो अब देखिए इनसाइड बार बनने के बाद में क्या होता है कि अगर उसका अपसाइड ब्रेक कर रही है यहाँ से फिर भी, तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा। मैं अपसाइड के लिए एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बढ़ चुकी है और मुझे एक रिवर्सल एंट्री चाहिए, है ना? तो मुझे रिवर्सल का इंतजार करना है। अगली जो कैंडल बनी वो क्या बनी? डोजी टाइप में क्रिएट हुई। डोजी का भी अपसाइड में ब्रेक हुआ। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो डोजी का अपसाइड ब्रेक है वो कितने % प्रोबेबिलिटी है? वो 10% प्रोबेबिलिटी है। तो मैं क्यों 10% प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड को लूँ? मुझे तो 90% प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड चाहिए ना। ये सेम जो डाउन में सर इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद डोजी बनाना, वही कंडीशन अपसाइड में बन रही है। यस। तो हमें क्या है, जो जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यानी कि अप साइड में जाने के बाद में अगर डोजी बन रहा है तो वहाँ से हमें ध्यान रखना कि अभी हमें नीचे वाली एंट्री ही लेनी है, हमें अप साइड वाली एंट्री नहीं लेनी है तो बस उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो 10% है। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो अगर वहाँ पे आप अगर 10 लोट में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1 लोट बाई होगा, ठीक है? ओनली 1 लोट आपका बाई होगा। क्यों? कि अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाएगी तो कुछ ना कुछ हमें देगी और अगर नहीं जाएगी तो हमें छोटा एसएल देके हम क्या कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे अपने मार्केट से। तो यहाँ पे जो अपसाइड की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितने % थी? वो 10% प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है? एक मिनट, और कोई जॉइन होना चाह रहा है? यस। यस। तो समझ में आया आपको कि जो 10% प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने क्यों बोला? आवाज आ रही मेरी? हेलो? राइट।
राइट सर। हाँ, तो हमें फिर देखो मैंने यहाँ पे फिर से अपनी पोजीशन बनाई थी 17,666 के आसपास मैंने अपनी फिर से पुट की पोजीशन बनाई थी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने अपने जो बंदे हैं, अपने जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, मैंने उनको अपडेट भी किया था ये चीज़। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। यस, आप यहाँ से देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, हैव ए प्रॉफिटेबल डे। मार्केट की ओपनिंग एक सेलिंग जोन में है ना, जो निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो एक सेलिंग जोन में थी। और मैंने ये बोला था कि 17,655 के पास आसपास मिलेगा तो हम वहाँ से एक पुट ट्राई करेंगे। पुट का मतलब शॉर्ट सेल पोजीशन बनाएंगे वहाँ से, मतलब नीचे गिरने की हम वहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे और उसका एसएल रखेंगे हम 17,666 का एसएल रखेंगे। मार्केट ने क्या किया, हमारा एसएल हिट कर दिया वहाँ पे, हम वहाँ पे एग्जिट भी हो गए। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी बताई थी कि यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ से पुट ट्राई करेंगे। यस, फिर क्या हुआ, मैंने तुरंत वापस अपडेट किया। जैसे इसने एसएल हिट किया, मैंने अपडेट कर दिया कि एसएल हिट हुआ है, लेकिन मेरे लिए अभी भी पुट की ट्रेड बढ़िया होगी। वेट फॉर राइट टाइम एंड राइट एंट्री, मतलब सही टाइम का इंतजार करो, मेरे लिए पुट की एंट्री ही बढ़िया होगी। अब मैं आपको बता दूं मैंने पुट की एंट्री के लिए क्यों बढ़िया बोला। अब मैं आपको फिर से चार्ट दिखाता हूँ। कहाँ गया चार्ट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है आपको? यस। इसको हम ले आते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। यस, अब देखिए गाइस, कितना बढ़िया हमें वो कंफर्मेशन मिली है यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी कि हम 17,666 से हम एक क्या करेंगे, पुट ट्राई करेंगे। मार्केट ने अपसाइड गई और यहाँ पे जाके देखो एक शूटिंग स्टार, मतलब सेलिंग प्रेशर की कैंडल यहाँ पे वो हुई है ना, हुई। और इसका लो ब्रेक हुआ। लो कहाँ पे ब्रेक हुआ, वापस से वही जो हमारा एसएल था 17,666 के आसपास इसका लो ब्रेक हुआ। और हमने यहाँ पे पुट की ट्रेड प्ले की थी, हमने यहाँ पे क्या प्ले की थी, और पुट की ट्रेड प्ले की, और अच्छा खासा हमें टारगेट मिला, एक मूव मिला, कहीं पे भी एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी। और मार्केट ने हमें इमीडिएटली लगभग हमें 80 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दे दिया। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली कंफर्मेशन थी। और मैंने वहाँ पे क्यों बोला कि मैं पुट की ट्रेड ही हमारे लिए बढ़िया होगी, ये बोलने का लॉजिक एक ही था। इसका बोलने का लॉजिक यही था सिर्फ कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। ये जो ऊपर गई है वो क्या करती है, जो नए जो ट्रेडर आते हैं उनको डराने के लिए होती है। ये देखो 9:42 पे हमने अपडेट किया था, और वो जो कैंडल जो क्लियर बनी थी वो 9:45 की क्लोजिंग कैंडल है वो, यानी कि हमने 3 मिनट पहले ये ऑब्जर्व कर लिया कि मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगी। ये सिर्फ एक ट्रैप कर रही है ना। और ये कुछ डाटा वगैरह होता है, जो डाटा देख के भी हम काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो पुट साइड में, मतलब ये 1,34,00,000, 1,72,00,000, ये लोग क्या चाह रहे थे कि मार्केट को अपसाइड में लेके जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ये इनकी लोगों की चलेगी नहीं। ठीक है, और अक्सर में ये ट्रैप हो गए, है ना। तो इस तरीके से हमें लाइव मार्केट में हम मतलब सपोर्ट करते हैं बंदों का कि यार इस तरीके से हमें वो करते हैं। तो जब आप भी एक्सपीरियंस बन जाओगे, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करोगे, अभी आपको सिर्फ इक्विटी में काम करना है, लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने लग जाओगे तो मैं वहाँ पे भी आपको इसी तरीके की आपको अपडेशन दिया करूँगा, ताकि क्या है आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ यार जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ क्या है, सही है। ठीक है, तो फिर हमने ये थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। और कल हमने जो वीडियो में जो कल हम ये जो हम वीडियो बनाते हैं, डेली एनालिसिस की जो वीडियो बनाते हैं, कल कैसे मार्केट कामकाज कर सकती है, तो उसमें भी हमने बताया था कि ये बैंक निफ्टी का था कि 42,350 से मार्केट के अंदर क्या आएगी, सेलिंग आएगी, मतलब शॉर्ट सेल की पोजीशन वहाँ पे हमें बनानी है। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक एग्जैक्ट शॉर्ट सेल की पोजीशन वहाँ पे क्रिएट करके मार्केट वहाँ से नीचे आई, है ना। तो मैं बंदों को बोल रहा था कि वीडियो पक्का देखा करो, कल का डिस्कशन वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मैंने 10:37 पे मैंने अपनी जो भी प्रॉफिट थी वो सारा बुक कर दिया, और मैंने बंदों को बोल दिया कि बहुत अच्छा दिन रहा, क्लोज द डे, बुक माई ऑल शॉर्ट पोजीशन। मतलब मैंने जो भी शॉर्ट्स किया है उसका जो प्रॉफिट है मैंने बुक कर दिया हूँ। अभी मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक्सपायरी थी आज, और एक्सपायरी के दिन हमें ओवर ट्रेड नहीं करनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये जो हमने जो सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं वो लाइव मार्केट के अंदर कैंडल को देख के ही हम डिस्कस करते हैं कि हाँ अभी ऐसा हो सकता है ना। निफ्टी 50 वाला चार्ट एक बार वापस दिखाओ ना। ओके, जस्ट ए सेकंड, दोबारा दिखाता हूँ। जो आपने वो बताया ना, वो शूटिंग स्टार है कि डोजी है? डोजी दिख रहा है तो कौन सा वाला? शूटिंग स्टार 15 मिनट के चार्ट में था, और वो 5 मिनट के चार्ट में बताया गया। डोजी निफ्टी 50 का लास्ट चार्ट जो देखा अपन ने, हाँ ये रहा। नहीं ये रहा।
हाँ ये हाँ शूटिंग स्टार है। देखो मतलब इसको डोजी, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा याद दिलाई कि मैंने कहा आपको कभी भी कैंडल का अगर नाम याद ना हो ना, तो आप सिर्फ कैंडल जो बन रही है उसका जो आइडेंटिफाई करो कि इस कैंडल के अंदर हो क्या रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, आप ना तो ये शूटिंग स्टार है ना, अगर हम शूटिंग स्टार को कंसिडर करेंगे तो शूटिंग स्टार तो ऐसा बनता है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल इस तरीके से बनता है ना। और जो डोजी बनती है वो हमारी बीचों बीच में होती है भाई, है ना तो ये डोजी है ना ये मतलब शूटिंग स्टार है। तो ये है क्या चीज़ें, तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल। अब देखिए इसके अंदर क्या है, सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर हावी हो रहा है, मार्केट को यहाँ से क्या करेंगे, नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, आप चाहे इसको शूटिंग स्टार मान लो, है ना, यहाँ से जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाएंगे। और यही वजह थी हमारी शॉर्ट सेल पोजीशन बनाने की। और हम अगर इसको 5 मिनट पे भी करते हैं तो 5 मिनट के अंदर मेरा क्या व्यू था कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगी, मतलब मेरा व्यू ये था कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगी। ये क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी, एक इस तरीके की एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी। तो मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर गई। और ये ऊपर क्यों जाती है मैं आपको बताता हूँ। जो कमज़ोर जो लोग होते हैं, है ना, कमज़ोर लोगों को ये डरा देती है। वो ये उन लोगों को मतलब ये उनका माइंडसेट बदल देते कि नहीं यार अभी तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर की साइड ही जाएगी, अभी ये नीचे आएगी नहीं। तो वो क्या करते हैं, सारे मतलब बाइंग एंट्री मार देते हैं। जब वो बाइंग एंट्री मारते हैं तो मार्केट जो ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है उसके अंदर जितने कॉल राइटर ज़्यादा होंगे वहाँ से क्या हो जाती है, मार्केट फॉल हो जाती है। तो ये लोगों को बुला करके हल्का सा इसने ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गई। तो इसलिए मैंने बंदों को बताया था कि मार्केट ने चाहे पहला एसएल हमारा हिट कर दिया हो शॉर्ट पोजीशन का, लेकिन हमें अगली ट्रेड भी ही शॉर्ट पोजीशन की ही बनानी है, क्योंकि यही हमारे लिए एक परफेक्ट ट्रेड हो सकती है। इसके अलावा मुझे कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं लग रही है, ठीक है। तो इस चार्ट में आपको कोई डाउट है अभी? समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। यानी कि हैंगिंग मैन बना तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या रहनी चाहिए कि हैंगिंग मैन का लो ब्रेक हो। जब तक हैंगिंग मैन का लो ब्रेक नहीं हो रहा हमें अपसाइड की एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो अपसाइड जो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है और इसके नीचे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। तो हमें हमेशा 90% पे काम करना है, 10% पे काम नहीं करना है। ये तब करना है जब आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे, तब आप यहाँ पे काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है। अभी शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल नहीं करना है। और ये चीज़ शायद विकास या अजीत आपने ये चीज़ बताई भी थी कि सर हाँ हमें अगर नीचे बॉटम पे अगर वो बनेगा तो हमें कंटिन्यू ट्रेंड वाली एंट्री नहीं लेनी, हमें हमेशा रिवर्सल वाली एंट्री यहाँ पे लेंगे। और अगर टॉप पे बनेगा तो वहाँ से भी मतलब कंटिन्यू ट्रेंड में एंट्री ना लेके वहाँ से रिवर्सल प्ले करने की कोशिश करेंगे। राइट ना, समझ में आ गया? इसके लिए मैंने कहा था सर, ट्रेंड में डोजी बनाया तो इसके लो को जब तक ब्रेक नहीं कर रही है हाँ तब तक हम वहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते। तो बाइंग एंट्री बनाएंगे तो हम ट्रैप पे फंस जाएंगे। 10% चांसेस दिए अप ट्रेंड जाने के, हाँ ये डाउन नहीं आना चाहिए। तो ये जो थर्ड कैंडल जो बन रही है रेड वाली, वो जैसे ही डोजी के लो को ब्रेक कर रही है वहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं और हमारा इसे लाके और जो डोजी के सेकंड वाली है उसके टॉप पे शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ तो देखो अभी मतलब यहाँ पे डोजी का अपसाइड भी इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर सकते हैं। यस है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़े। राइट सर। यस अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम अपना वाइट बोर्ड निकाल लेते हैं। यस हमारा उस दिन का है ही अभी तक। आज जो हम कैंडलस्टिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इनसाइड बार। क्या कौन सा वाला है? इनसाइड बार ठीक है। अब इनसाइड बार मैं आपको आपके जो डाउट्स है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। इनसाइड बार को आप किससे, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी से आप रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका जो बुलिश हरामी जो है ना वो कहीं ना कहीं ऐसे बीचों बीच में कैंडल आएगी, तो ये पैटर्न कौन सा है? बुलिश हरामी या बियरिश हरामी, जो बीचों बीच पैटर्न बोल लो सर। हाँ, ऊपर नीचे हो तो बाद में देखते रहे। हाँ जो बेबी कैंडल आएगी वो क्या आएगी, इसके बीचों बीच में आएगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वीक हो सकती है, ये हरामी पैटर्न हो गया, ठीक है। लेकिन जो इनसाइड बार है, इनसाइड बार में क्या होगा कि एक बड़ी कैंडल होगी और एक छोटी कैंडल होगी जो इसके लो को ब्रेक ना करे। वो चाहे यहाँ पे हो सकती है, वो चाहे अपसाइड के लिए हो सकती है, वो तो यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है।
अब इन दोनों की कंडीशन है, इन दोनों की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये जो निफ्टी, अगर हम इस वाले पैटर्न को अगर हम देखें तो ये निफ्टी या और बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। कितने टाइम फ्रेम पे देखते हैं? 15 मिनट पे ये बहुत अच्छी कैंडल, मतलब बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है ट्रेंड कंटिन्यू वाली ट्रेड। कौन सी ट्रेड है ये? ट्रेंड कंटिन्यू वाली ट्रेड है। जैसे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ से मार्केट इस तरीके से गिरा है ना, गिरा और यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल का इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया है ना। यस सर। ये क्या होगी, इनसाइड कैंडल होगी, मतलब इस बड़ी वाली कैंडल के साइड में एक कैंडल, छोटी कैंडल खड़ी होगी, ये क्या होगी, इनसाइड कैंडल होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही इस तरीके की बन जाए, टाइम फ्रेम हम क्या रखेंगे, 15 मिनट रखेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये वन डे के ऊपर भी हमें मिल सकती है तो अच्छी बात है। तो अभी हमें क्या वेट करना है कि अगली जो कैंडल है वो इसके लो को क्या करें, ब्रेक कर ले। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, मतलब ये ट्रेंड, ये यहाँ से इंडिकेशन मिल गया कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा। अगर बियरिश है तो बियरिश रहेगा और बुलिश है तो बुलिश ही रहेगा। यस, बिल्कुल राइट, ठीक है। लेकिन अब अगर माना कि ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू ना हो करके अगर ये अप ट्रेंड की ओर इशारा करती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, यस, यहाँ पे क्या करती है, अगली वाली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये 10% है। समझ में आ गया? मेरा फोन चार्ज में लगा, एक सेकंड। गॉट इट, राइट सर। हाँ, और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ये कितनी रहेगी, ये 90% रहेगी, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ऐसा इनसाइड बार अगर आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, हमेशा हमें 90% प्रोबेबिलिटी वाली की ट्रेड की तरफ हम जाए, 4 मिनट, ठीक है। यस सर। यस, और अपसाइड ब्रेक करेगी तो अपसाइड हमें क्या करते हैं, जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाते हो तो जैसे आप 10 लोट के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप 1 लोट के साथ प्लॉट कर सकते हो या 2 लोट के साथ प्लॉट कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर नहीं जा सकती है, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम। बट हमें क्या है कि हमें सिर्फ हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसके अंदर कितना हम रिस्क ले रहे हैं, उस रिस्क के साथ हम क्या कर जाएंगे, आउट हो जाएंगे मार्केट से। हम फिर उसके अंदर आशा उम्मीद किरण नहीं लगाएंगे कि यार ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, वापस मेरे डायरेक्शन में आएगा, ऐसा हम कभी भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। सर इसका एसएल कहाँ लगना चाहिए? इसका जो एसएल लगना चाहिए, वैसे तो ये जो कैंडल के हाई पे, ये जो बेबी कैंडल है इसके हाई पे हमारा एसएल हो जाना चाहिए अगर ट्रेंड कंटिन्यू है तो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एसएल लगाओगे तो ये बहुत ही बड़ा एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एसएल यहीं पे रहना चाहिए, इनसाइड बार के कैंडल पे यहीं पे आपका एसएल शिफ्ट होना चाहिए। और अगर ये कैंडल अगर हल्की फुल्की ऊपर है माना कि, तो आप यहाँ पे भी आपका एसएल शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एसएल मैनेज और रिस्क के आधार पे होता है। एसएल शिफ्ट जो आप लगाते हो, कंक्लूजन ये कहता है कि इसके हाई पे आप एसएल लगा सकते हो, लेकिन अगर ये कैंडल अगर बिल्कुल छोटी है और अगर ये इसके बराबर है, एक दो या 5 रुपये का वेरिएशन है, तो आप यहाँ पे भी अपना एसएल शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसा पढ़ रहे हैं सर, हाँ जी, जैसा पढ़ रहे हैं ना सर, उसके हाँ। हिसाब से तो जैसा कैंडल में बताया उसके हिसाब से एसएल है। बाकी हम कितनी रिस्क ले सकते हैं वो हमारे ऊपर है। जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे फिर देखेंगे कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। बट देखो एज पर थ्योरी, देखो हम एज पर थ्योरी हम यहाँ तक एसएल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एसएल पुटअप कर दो अपना कि नहीं यार मेरी तो इनसाइड बार है, मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा, ये नहीं होता है। थ्योरी हमारी यहाँ तक कहती है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। हाँ सर, थ्योरी यही तो बोल रही है ना। तो हम छोटी कैंडल बनी ना उसके हाई पे लगा सकते हैं सर। यस, यहाँ पे ऐसे लगाने का कंक्लूजन ये है कि देखो क्या होता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं उसमें से क्या होता है 10 में से 7 बार हम राइट होने जा रहे हैं। हम क्या होने जा रहे हैं, 10 में से 7 बार हम सही होने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम 10 में से 7 बार सही होने वाले हैं तो हम एसएल यहीं प्लॉट करेंगे ना। जो 3 बार वाला होगा वो ये हमारा एसएल हिट करेगा। तो हम जब हमारे डायरेक्शन में अगर मार्केट जा रही है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कभी कभी जैसे मार्केट ये अप ट्रेंड में होती है और अगर हैंगिंग मैन बन जाता है, ठीक है, या फिर वो शूटिंग स्टार बन जाता है, तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशन बना देता हूँ। मैं इसके लो का ब्रेक का इंतजार नहीं करता हूँ।
ये क्यों नहीं करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि अगर मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो यहाँ से पक्का ये नीचे आएगी, और अगर नीचे नहीं आएगी तो मेरा इतना सा एसएल है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का एसएल है, मतलब छोटा एसएल है। और मैं हमेशा छोटे एसएल पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जहाँ पे मेरे को छोटा एसएल दिख जाता है वहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को क्या कर देता हूँ, इनिशिएट कर देता हूँ। अब इसका लो, अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो अगली कैंडल लो ब्रेक करेगी ही करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये अगली कैंडल जब लो ब्रेक करती है ना तो इतना फास्ट कर लेती है कि हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलता है। जब एक न्यू बिगनर बंदा होता है उसको तो समझ में नहीं आता कि यार मैं एंट्री कहाँ पे करूँ, यार ये तो बहुत नीचे चलेगी। ठीक है, तो ये जब आप मार्केट के अंदर कैंडल्स देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार कि यार 5 मिनट की कैंडल है, 9:04 और 45 सेकंड हो गया है और कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है, तो आप वहाँ पे इमीडिएटली अपना शॉर्ट पोजीशन डाल दो। ये जो 0.15 सेकंड है ना, ये 0.15 सेकंड बहुत मायने रखता है आपका वहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे नहीं डाल रहे और अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी ना तो इतना फास्ट तरीके से नीचे आएगी कि आप वहाँ पे एंट्री नहीं ले पाओगे। ठीक है, जैसा कि शायद 1 या 2 दिन पहले हमारे साथ हुआ था। उस दिन नहीं बोल रहा था जो 400 पॉइंट की बड़ी कैंडल बनी थी। यस सर। उस दिन हमने डिस्कशन किया था कि हम पुट लेंगे, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। 9:15 पे मार्केट ओपन हुई और 9:15 10 सेकंड भी नहीं लगा, मतलब 8 सेकंड के अंदर वो 400 पॉइंट की कैंडल खड़ी होगी। अब बताओ 8 सेकंड के अंदर आप क्या कर पाते हो? कुछ नहीं कर पाए, तो हम वहाँ देखते रह गए, हमारी एंट्री बनी नहीं वहाँ पे, यस सर। है ना। तो ये जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस से आएगी, मेरा कहने का मतलब आपको ये है। तो आपको इनसाइड बार समझ में आ गया, और आपको बुलिश हरामी, अब बुलिश हरामी और इनसाइड बार दोनों में आपको जो डिफरेंट है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस सर। समझ में आ गया ना। इनसाइड बार जो होगा वो हमेशा कैंडल के जैसे अप ट्रेंड में तो वो इसके ये जो बड़ी जो कैंडल है इसके नीचे ही बनेगी मतलब, और जो हरामी जो होगा वो बीचों बीच में कहीं ना कहीं आएगी बेबी कैंडल के रूप में। ओके सर। ठीक यस है, सर। तो ये है इनसाइड बार। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट के अंदर इसमें किस तरीके से हुआ है। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। यस सर। तो मैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ, निफ्टी में दिखाता हूँ, चलो हैं। इसको हम कर लेते हैं 15 मिनट्स। इनसाइड कैंडल जैसे ये देखो, आपको ये वाली कैंडल दिख रही है अप ट्रेंड में, और Yes, sir. इसके बगल में ये जो कैंडल बन रही है, ठीक है, ये क्या है, एक इनसाइड कैंडल है, मतलब इसके बराबर में, मतलब जिसका इसका जो हाई है वो इसके ऊपर नहीं है, मतलब इसका हाई क्या है, इसके ऊपर इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब इसका हाई इसका क्या है, सेम है, मतलब अप ट्रेंड में। और टाइम फ्रेम कौन सा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और इस तरीके की अगर इनसाइड बार बन रही है और उसका अगर अपसाइड ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लो का यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे हम एक बाइंग एंट्री के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम मिनिमम 15 मिनट होना चाहिए। 15 मिनट से टाइम फ्रेम कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम के अंदर ये काम नहीं करेगा। 15 मिनट हो सकता है, एक घंटे का हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है। ठीक है, यस सर। टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, 15 मिनट से नीचे नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको इनसाइड कैंडल का एग्जांपल। ये देखो, जस्ट मार्केट क्या हो रही, अप साइड में जा रही थी यहाँ से, ये एक बड़ी कैंडल है और इसके बगल में ये क्या है, इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं इसको, और बियरिश हरामी भी। ये इतनी अच्छी नहीं है, मतलब उस तरीके की नहीं है, क्योंकि बॉडी होनी चाहिए इसके अंदर, इसको इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। चलो छोड़ो, ये एग्जांपल इतना अच्छा नहीं है हमारे लिए, हम आगे देखते हैं। ये देखो, ये इनसाइड कैंडल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। मार्केट नीचे गिरी, अब गई, अब जाने के बाद में देखो ये बीचों बीच में एक इनसाइड बनी है। ठीक है, अब इसका फिर अप साइड में ब्रेक हुआ, देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या पोज लिया, है ना, और पोज लेने के बाद में मार्केट फिर क्या गई, अप साइड में गई। आपको दिख रही है, यस सर। ये इनसाइड कैंडल, ये है इनसाइड कैंडल की एंट्री।
ट्रेंड कंटिन्यू। यस सर। ठीक है, ये क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा हमारा। ठीक है, ये तो होगी Yes, sir. बाइंग की। हम सेलिंग के लिए भी देखते हैं, सेलिंग वाली भी बहुत अच्छी होती है। सेलिंग वाली तो इतनी बढ़िया होती है कभी कभी, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये मार्केट यहाँ से क्या किया, गिरा था, और इसके बगल में ये क्या बनी, एक इनसाइड कैंडल बनी, है ना। और जैसे ही इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा हमें टारगेट दिया। ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है 15 मिनट के ऊपर। अगर आप होमवर्क करते हो तो आप 15 मिनट पे इसका होमवर्क करना, इससे लो पे होमवर्क मत करना। 15 मिनट हो गया, 1 आवर्स हो गया, उस पर ही आप ये होमवर्क ढूंढना, ठीक है। यस सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनसाइड कैंडल किस तरीके की होती है, और बुलिश हरामी और बुलिश बियरिश हरामी में क्या डिफरेंट है यस सर। है ना। यस सर। ओके, तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। नहीं सर, इस पे प्रैक्टिस करेंगे कल। हाँ यस, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। और आप क्या करो, स्टॉक के अंदर ढूंढा करो, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को मत लिया करो। आप जैसे आपने टाटा मोटर्स को देखा, तो आप टाटा मोटर्स के अंदर इसको ढूंढो, AU बैंक के अंदर ढूंढो, SBI के अंदर ढूंढो। मैंने मारुति की तो स्टॉक ही तो भेजा था सर आज, मारुति सुजुकी का ही देखा मैंने। हाँ यस यस, आज आपने मारुति का भेजा था। हाँ। ठीक है, आप मतलब और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स है, उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो कि आप उनके अंदर भी आप देखा करो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एक ही Yes, के sir. अंदर आप ढूंढा करो। MRF के अंदर देखा करो, सबसे महंगा शेयर है MRF का आज के Yes, डेट में। MRF Yes, sir. जब से एक्सचेंज पे लिस्टेड हुआ है, उसके बाद में इसने कभी स्प्लिट हुआ ही नहीं, इसलिए आज ये इतना महंगा है। Yes, sir. 86,000 का एक शेयर है आज। ठीक है, बाकी कंपनियां Yes, क्या sir. करती है, महंगा होता है तो वो स्प्लिट कर देते हैं। बोले लोग बाई नहीं करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट डालते नहीं, इस वजह से वो स्प्लिट करा देते हैं अपने शेयर, यस सर। है ना। IRCTC देखा करो, बहुत अच्छा शेयर है ये भी, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। NMDC देखा करो, है ना। विप्रो देखा करो, ONGC देखा करो, बहुत सारे स्टॉक है। कोई भी स्टॉक आप ढूंढ के वॉच लिस्ट, पहले वॉच लिस्ट क्रिएट किया करो, वॉच लिस्ट के अंदर देखा करो। ये जो सारी चीज़ें, ये सरकारी कंपनियां ये पूरी, ठीक है। अच्छा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, NTPC हो गया, कोल इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ ये सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है, और इनके जो स्टॉक है बिल्कुल नॉमिनल रेट पे, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं है। लेकिन ये क्या करती है, ये आपको एक बोनस के तौर पे डिविडेंड देती है, डिविडेंड आपके पास आता है इनका। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये भी आप इनके अंदर चार्ट प्रैक्टिस किया करो, और फिर उसका होमवर्क सेंड किया करो। ठीक है, यस सर। तो वो सर मेरे अकाउंट का क्या हुआ देखा आपने? हाँ, अकाउंट का साथ आपका अभी ओपन नहीं हुआ है पूरा वो क्लियर कट। ठीक है, आप एक कल नहीं का सर, एक मिनट, एक मैसेज हो रहा है मुझे। एक मिनट सर, ये मैं आपको शेयर कर दूं व्हाट्सएप पे? किस पे करूं सर? हाँ, व्हाट्सएप पे कर दो। एक मिनट है ना। ये वाला ना सर, जो आपने ग्रुप में भेजा था। नहीं, अभी एक मैसेज हो रहा है, उसमें आईडी पासवर्ड कुछ लिखा हुआ है। है कस्टमर, योर यूजर ID स्टॉक ट्रेडिंग ओपन, पासवर्ड स्टार्ट ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक प्रो। आपका ओपन तो हो गया सर, हाँ सर। आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आपको अपस्टॉक की तरफ से यूजर ID और पासवर्ड मिल चुके हैं। तो सर अकाउंट ओपन हो चुका है, तो वो अंदर तो इक्विटी सेगमेंट वगैरह मैसेज तो अभी एक्टिव है, और लेकिन अंदर जाते तो वो बताता है इन्फॉर्मेशन, यूजर इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। एक मिनट, जस्ट ए सेकंड, एक रुको, मैं आपको मेरा अकाउंट लॉग आउट करके मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। मोबाइल नंबर बताओ सर। 850 850 48 48 2233 2233 6। यस सर। हाँ, OTP
नहीं आया सर। 2336 पे आएगा। हाँ लेकिन नहीं आ रहा है इसमें, अभी तो नहीं आया। नहीं आया? मेल में देखो। मेल देखो, मेल में देखो, एक मिनट देखो। हाँ मेल में देखो, आ गया सर 602458। ओके। फोन पे आ गया। 6 डिजिट मांगा, 6 डिजिट बताओ सर जो आपने लगाया। 112223। हो तो गया। आपका नाम तो आ तो गया सर, ये देखो राजा राम गर्ग सर, राजा गर्ग सर। जैसे ना सर वो नेक्स्ट वाला फीचर वो सेगमेंट जहाँ दिखाता है ना इसको करने के लिए। एक मिनट रुको, मैं देखता वो खोलो। हूँ, सेगमेंट देख रहा हूँ। इसमें तो स्टेटमेंट अपलोड करनी रहेगी ना, सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा स्टेटमेंट अपलोड करनी रहेगी। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ पहले क्या है, सेगमेंट आपका एक्टिव है या नहीं है। अब मैंने नहीं डाला था, वो मेरे एप्लीकेशन का क्या फीचर चेंज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। हाँ सर, डाउनलोड नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने। एक्टिवेट सेगमेंट करोगे तो फिर आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट आना रहेगा। सर आपका हाँ मतलब ऐसा कुछ खुल नहीं रहा था, अभी ये ओपन हो रहा है ना, पहले ऐसा कुछ ओपन नहीं हो रहा था। सर आपका वो अभी एक्टिवेट हुआ, आपको सर मैसेज आया ना तभी हुआ। सर आपका इक्विटी सेगमेंट एक्टिव है, आप कोई भी स्टॉक को बाई सेल कर सकते हो, बीएससी एनएससी, ठीक है, म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपका जो सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है, आप कमोडिटीज़ कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी भी इसकी ज़रूरत नहीं है, करेंसी और फ्यूचर ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लर्निंग कर रहे हैं वो सिर्फ ओनली इक्विटीज़ की कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी नहीं करना आपको, इसको एक्टिवेट भी नहीं करना। मैं तो चाहता भी नहीं कि आप एक्टिवेट करो, क्योंकि अगर आप एक्टिवेट करोगे कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार चलो इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप एक्टिवेट मत करो, है ना। यस सर। और ये जो सर। 6 डिजिट है इसको आप चेंज कर लेना सर, और ये जो पासवर्ड आपको अपस्टॉक की तरफ से दिए हैं उसको भी आप चेंज कर लेना, ठीक है। यस सर। और उसका थोड़ा हाई प्राइवेसी पासवर्ड बनाना, अभी कर लेना, अब हमारी क्लास खत्म होने के बाद में आप इसको चेंज हाँ कर नहीं वो मैंने तो अभी तो वो टेम्पररी बनाए थे। हाँ हाँ फिर मेरे जो एक्चुअल पासवर्ड चेंज करो पहले। हाँ हाँ, आप इसको क्या कर लेना, चेंज कर लेना। आपका जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट है ना, जी सर। इक्विटी वाला सेगमेंट एक्टिवेट है। चलो तो मैं लॉग आउट कर दूँ इधर से वापस। यस सर। एक मिनट, जस्ट सेकंड, बैक क्यों नहीं जा रहा है। हाँ ये हो गया, साइन आउट, है ना। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए हम यही इनसाइड बार पढ़ते हैं, है ना। यस सर। बहुत है ना, इससे जा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी, जैसे सर मैंने मेरे भाई का अकाउंट ओपन किया है, विजय, आपने बताया था ना सर हाँ हाँ कि विजय का स्टार्ट हो गया। हाँ तो अब सर ऋषि ने मेरे को बताया था कि अगर उसके नंबर पे लॉगिन मतलब उसके नंबर पे रजिस्टर हुआ है, उसके नाम से अकाउंट है, हाँ। तो वो सिम है ना अपने मतलब जिस फोन में यूज करेंगे उसी फोन में होनी चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या सर? नहीं, अभी ऐसा- आपने ओटीपी लेके किया तो वैसे कर सकता हूँ ना सर नहीं, मेरे ऐसे- फोन में? देखो आपको फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करोगे ना तब हाँ, सर। आपको ओटीपी चाहिए, उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, फिंगर उसमें ऐड हो जाता है, या फिर आपका जो 6 डिजिट के जो डिजिटल पासवर्ड नहीं है, हाँ सर। हाँ वो उससे भी आप उसको ओपन कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सिम आपके उसके अंदर होने चाहिए। जैसे अभी जो मेरा मेन ऐप स्टॉक है वो मेरा इस मोबाइल में रजिस्टर्ड है, अब जो मैं क्लास ले रहा हूँ इस मोबाइल में भी वो रजिस्टर्ड है, तो मेरा फिंगर से हो जाता है, मेरा फिंगर जैसे लगता है। फंड भी ट्रांसफर हो जाता है, एड फंड और हाँ फंड भी हो जाता है, फंड का कोई इशू नहीं है। फंड के लिए शायद ओटीपी वगैरह मांगेगा, तो आपके जो मतलब जो आपने अब स्टॉक में जो बैंक अकाउंट दे रखा है उसी अकाउंट से आपका फंड ट्रांसफर होगा, मतलब आप अपने अकाउंट से उसको ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। राइट। हाँ सर, अकाउंट तो उसमें ही रहेगा, मैं तो सिर्फ सर इसमें यूज करना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल में आप स्टॉक यूज कर सकते हाँ तो आप अपने मोबाइल में अपस्टॉक यूज़ करो, और जो विजय है विजय का ही फ़ोन पे होना चाहिए या उनका ही गूगल पे होना चाहिए, उसी से आपके उससे इसके अंदर हाँ। फंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। और तो अब सर अकाउंट तो ओपन हो गया, तो नेक्स्ट क्या करना रहेगा? कल एक काम करते हैं, कल हम एक कोई अच्छा सा स्टॉक देख के मतलब श्री गणेश करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। 501 रुपये का शगुन लगाते हैं। हाँ जी भाई अकाउंट ओपन हो गया तो 501 रुपये का शगुन लगाते हैं, या फिर 200 काम का, जो भी हमारी है, हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि मैंने पहला जो स्टॉक खरीदा था वो 501 का खरीदा था, है ना, इतने का खरीदा था, हाँ सर। है ना।
तो आज के लिए हम इनसाइड बारी पढ़ते हैं और मेरे हिसाब से शायद डबल कैंडलस्टिक है वो हमारा शायद यही तक था। इसके बाद में अभी हमारा डबल जो कैंडलस्टिक है वो अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यस सर। अभी हम पढ़ेंगे आगे और एडवांस लेवल की चीज़। अब हाँ हम सर, कल के लिए जो पढ़ेंगे वो थोड़ा अभी बता दो तो हाँ समझ में आएगा। देखो बड़ी जल्दी है। कैंडलस्टिक हमारा लगभग पूरा हो चुका है। कैंडलस्टिक हमारा पूरा हो चुका है। आप कैंडलस्टिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, ठीक है। यस सर। अब हम कल पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे मार्केट का बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ सपोर्ट हाँ सर इसी का इंतजार था मुझे तो। हाँ हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। अब मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं आपको जैसे एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मार्केट क्या हो रही है, ऊपर से गिर रही है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से गिर रही है, ठीक है। और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके रुक रही है, तो वो उसका क्या है, सपोर्ट है। वो क्या है, वो सपोर्ट है। और अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में मार्केट बढ़ रही है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो नहीं जा पा रही, तो वो क्या है, उसका एक ये है रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। हाँ, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया हूँ। अब हम कल इसको चार्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है। कि चार्ट के अंदर कहाँ हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, कहाँ हमारा सपोर्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। और हाँ, और इसके लिए मैंने कल की एनालिसिस वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने सपोर्ट का जिक्र किया हूँ। ऐसे निफ्टी के अंदर सपोर्ट का जिक्र किया हूँ, तो आप एक बार वो 10 मिनट का वीडियो भी देख ले, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। और मैं कल भी आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊंगा चार्ट के अंदर कि हाँ यहाँ पे हमारा सपोर्ट बनता है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दूसरा नाम एक ये भी हो सकता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको बोलते हैं सेलिंग एरिया। क्या बोलते हैं, सेलिंग एरिया। और जो सपोर्ट होता है वो होता है बाइंग एरिया। वो क्या होता है, बाइंग एरिया, ठीक है। तो ये सिमिलर नाम है। मैं अगर कभी बाइंग एरिया बोलूँ तो आप ये मत सोचना कि यार बाइंग एरिया मतलब वो सपोर्ट है, और सेलिंग एरिया मतलब वो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। कल हम इस जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और बाकी सर बढ़िया, आनंद मंगल है ना। वो आप बोल रहे थे ना विकास को बहुत जल्दी नहीं हुआ। एक्चुअली कल सर ने वीडियो भेजे थे ना, एक तो 3% वाला, हाँ 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 3% वाला, फर्स्ट तो वो वीडियो देख लिया सर। हाँ फिर आपने और जो चार्ट को स्टडी किया था ना, जो ग्रुप में आपने डाला था, हाँ कितने पॉइंट पर वो कॉल लेनी है, पुट लेनी है, वो पूरा एक्सप्लेन किया था। वो दूसरा वीडियो हो गया। अच्छा। तीसरे वीडियो में आपका जो सेटअप था सर, वो सेटअप नजर आ रहा था। हाँ। तो 3 वीडियो देख के हम पूरा झुलस गए सर, उस लेवल तक जाला है। कोई नहीं, जरूर जाओगे उस लेवल तक, ठीक है। बस आपको क्या टाइम देना है, उस लेवल तक आप पक्का एक दिन 110% पहुंचोगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तैयार हो गया सर। आपको वीडियो में थोड़ा सेटअप नजर आया था। हाँ तो देखो आगे रखा है सर, आपने बताया नहीं सर। आप लैपटॉप लेके मैं तो बैठे सेटअप बताती थी हो। लैपटॉप है, बड़ी डिस्प्ले है, वो तो आपने गलती से वीडियो डाल दिया और हमारे को पता चल गया यार सर का सेटअप है। वो बाकी क्या है कि बताते थोड़ा क्यों? बड़ी स्क्रीन पे क्या है, अच्छा मतलब अच्छे तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, अच्छा वो उस तरीके से, है ना। नहीं अच्छा था। हाँ, तो सेटअप वगैरह तो हमें, जब हम बिजनेस कर ही रहे हैं तो बिजनेस के लिए सेटअप तो जरूरी है। सही है सर। वो काम क्या सर, कुछ 3% वाला कर रहा है क्या आपने? हाँ, अलग अलग 3%, वो तो 3% में अभी हमने मार्जिन और रिड्यूस कर दिया। 3% में अभी हमने 40,000 मार्जिन लेके आ गए। अब हम 40,000 मार्जिन में 1% तो उसका निकालेंगे, अब ये मान के चलो, ठीक है। वो भी लॉजिक समझना है सर एक बार। वो भी समझोगे। उसके लिए क्या, थोड़ा कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए, 1,00,000-1.5 लाख रुपए चाहिए, तो उसके अनुसार फिर हम कर सकते हैं। वो क्या है, थोड़ा सेफ हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो इंट्राडे हम करते हैं ना, बाइंग करते हैं ना, बाइंग से सेफ हो जाता है, वो अच्छा खासा सेफ हो जाता है। उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती कि मार्केट अगर 400-500 पॉइंट अगर एकदम गिर भी जाए ना, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना एक ऑप्शन बायर को फर्क पड़ता है।
ऑप्शंस बायर का प्रीमियम पूरा कैपिटल उठ जाता है, वहाँ पे हमारा बिल्कुल भी कैपिटल नहीं उठता है। और ऑप्शन सेलिंग की एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, मार्जिन कॉल जल्दी आ जाती है। अगर आपके डायरेक्शन, अगर आपके खिलाफ अगर मार्केट जा रही है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को एग्जिट कर लेता है, क्योंकि ब्रोकर को पता है इसके पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं इसको क्या कर दूँ, एग्जिट कर लूँ। और सबसे बड़ी चीज़, 1 लाख के अंदर आप 1 लोट या 2 लोट ही बाई कर सकते हो, जबकि ऑप्शंस बायर क्या करता है, 50,000 के अंदर 50 लोट बाई कर लेता है, और वो 50 लोट बाई करके जीरो करा लेता है अपने कैपिटल को। यस सर। तो हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखेंगे, बट मेरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट आप 6 मंथ इक्विटीज़ को दो, ठीक है। यस सर। इक्विटीज़ के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का प्रयास करेंगे, इक्विटीज़ के अंदर हम ये कैंडल फॉर्मेशन ढूंढने के, फिर हम आएंगे इंट्राडे के अंदर, ठीक है। यस सर। हाँ है ना, क्योंकि अभी इंट्राडे के अंदर आना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। हम तो सही हम- चल रहा है अभी इन्वेस्टमेंट, हाँ। फिर बाद में ट्रेडिंग पे आएंगे। और मैं वो हो गया ना सर, मैं मतलब आप- गाड़ी चलाना सीख रहे तो खुले मैदान में सीखते हैं, फिर हाईवे पर दौड़ाएंगे। हाँ, और इंट्राडे फिलहाल हमारे लिए हाईवे है। मैं आप लोगों को इक्विटीज़ के अंदर भी 1% डेली का आपको मैं वो कर सकता हूँ, डेली 1%। मैं आपको ऐसे ऐसे स्टॉक रिकमेंडेशन कर दूंगा कि कल आपको ये बाई करना है, और आप वहाँ से 1% रिटर्न आराम से निकाल लोगे, ठीक है। और आप अभी तो आप कैंडल स्टिक भी सीखे हो, अच्छे खासे सीखे हो। मैं अगर आपको कोई भी चार्ट पोस्ट करूंगा तो उसमें आपको भी लॉजिक समझ में आएगा कि सर ने ये चार्ट क्यों पोस्ट किया, और सर यहाँ पे बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं तो सर यहाँ पे बाइंग करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, है ना। मैं सेल करने के लिए बोल रहा हूँ तो क्यों सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको लॉजिक भी समझ में आएगा पूरा, यस सर। ठीक है। एक बार सर पूरा हम लोग प्रो हो जाएंगे ना इन चीजों में, हाँ। फिर ये 1% आके हमारे लिए ऑप्शन बन जाएगा, और 1% में तो फिर दिल मानेगा ही नहीं हमारा। वो तो एक मन को राजी करने की हाँ, चाहिए। दिल आप करते हो दिल जाते कभी नहीं मानता है। आप भी ऑप्शन में रखते हो ये चीज। आपने जो 2% 3% निकाले हो ना, ये आपके लिए ऑप्शनल चीजें है, ये वो आप साइड में निकाल के छोड़ देते हो, भूल जाते हो उसको। आप हाँ। करते हो इंट्राडे ही है, हाँ, वैसे ही 1% में तो हमारा भी मन नहीं मानेगा। बट मैं वीडियोस के अंदर हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई मैं 1% रिटर्न पे ही काम करता हूँ, क्योंकि देखो जो नया बंदा आता है ना, अगर आप उसको 1% रिटर्न के बारे में बताओगे तो क्या उसका लॉसेस नहीं होगा। मैं अगर आज ही उसको अगर ऑप्शंस बायर सिखा दूंगा कि भाई तू कल ही ऑप्शन बाइंग करने लग जा, तो वो दूसरे दिन अपने पूरे पैसे जीरो करा देगा बेचारा, है ना। यस सर। मैं तो कहता बस हूँ, दिन ही सुकून चला जाएगा। 501 रुपए का विकास का। और ऊपर मेरा से क्यों जाएगा भाई? ऊपर से वो ब्रोकरेज कितना देगा। तो ही बोला था सर अकाउंट ओपन हो गया, अब क्या कर रहा है। तो ट्रेडिंग थोड़ी करनी है यार। डायरेक्ट इंट्राडे में आ गया तो 501 रुपए उड़ जाएगा। विकास हम कल करेंगे, कल हम सुकून करेंगे, उसके ठीक है? हिसाब से चलेंगे ना यार। विकास हम कल सगुन के तौर पे हम स्टॉक बाय करेंगे एक, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल रेडी हूँ मैं तो। आपको कौन सी कंपनी Yes, sir. पसंद है वो बताओ, उस कंपनी का हम बाय करेंगे। टाटा का ही करते हैं सर। हाँ, टाटा का ही करते हैं, चलो टाटा का ही करते हैं, ठीक है। हर्षद मेहता ने भी कहा था सर। ऋषि आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ अभी? मेरा सर अभी मैं मॉर्निंग में कर दूंगा सर, वो अच्छा, लिंक हाँ, से हाँ। मॉर्निंग में करता हूँ। हाँ एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने डेस्कटॉप में ओपन भी कर दिया लिंक को, हाँ। आधा प्रोसेस कर दिया, फिर याद आया कि वो लाइव फोटो कैप्चर के लिए वेब कैमरा लगाना पड़ेगा, हाँ हाँ, तो मैं कल ऑफिस में बैठ के वो करूंगा। ओके ओके, चलो कल ही कर देता हूँ। विकास, वो टाटा वाला आप बता रहे थे ना डायलॉग, डालो कोई टाटा का शेयर, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। क्या सर? हर्षद मेहता बोलता है ना, डालो कोई टाटा का शेयर। हाँ हाँ, हाँ सर, हर्षद मेहता वेब सीरीज बोलता देखना है। अच्छी लगती है, पता है आप वो वाली वेब सीरीज भी देखना, उसमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैंने भी देखी हूँ। कौन सी सर? द बिग बुल, बिग बुल। अच्छा हाँ, बिग बुल, अभिषेक बच्चन वाली। हाँ, अभिषेक बच्चन वाली। हाँ। उसके अलावा मैंने तो वॉल स्ट्रीट भी देखी है सर, वो वाली, अच्छा, वॉल स्ट्रीट देखी है? द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। हाँ 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 हाँ, हाँ सर, देखी ना। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार देखो। वो बहुत लोगों को मतलब बनाता है वो। हाँ सर, मतलब ये है कि यार रिस्क तो हमें उठाना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के तो कुछ है ही नहीं, है ना। बट हमारे दायरे में रिस्क हम है रिस्क तो- उठाएंगे, सही है ना। सही है सर। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं आज क्लास को यहीं पे, है ना। कल हम अगले कॉन्सेप्ट ठीक ठीक है। है। यस सर, कल मिलते हैं, बाय। ओके, बाय। बाय बाय।